नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए। और आपके इस सिलेक्शन में एक छोटा सा रोल प्ले करने हम फिर आए हैं आपके लिए, एक कंसेप्ट को लेकर इकोनॉमिक्स के। और इस कंसेप्ट को आपको समझना है, सीखना है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस करनी है, ताकि इस पर क्या सवाल रह चुके हैं एग्जाम में ये आपको पता चल सके। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी को लेकर। देखो, पैराडॉक्स का मतलब ये होता है बेसिक तौर पर कि कोई चीज का उल्टा होना, यानी जो चीज आपको सीधी लग रही है लेकिन उसका प्रभाव जो उल्टा हो, तो उसे हम पैराडॉक्स कह देते हैं। अब यहाँ पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का क्या मतलब होने वाला है वो जरा समझते हैं। अब देखो, यहां पर पहले मेरी बात समझिएगा ध्यान से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, जिसे रिसोर्स कर्स या संसाधनों का अभिशाप भी कहा जाता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया के अंदर जिनके पास संसाधन कम हैं या नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत संसाधन हैं, यानी सरकार जो है वहाँ की, उनके पास संसाधनों पर बहुत बड़ा नियंत्रण है, यानी प्रकृति ने उन्हें बहुत कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिनके पास संसाधन कम है वो विकसित नहीं हो पाएंगे और जिनके पास संसाधन ज्यादा है वो विकसित होंगे, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यही है पैराडॉक्स। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम देखते हैं कि ये देश के पास संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी ये देश डेवलप नहीं हो पा रहा, ये अभी भी पिछड़ा हुआ देश है। ऐसा क्यों हुआ? इसी को नाम दिया है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। अब दुनिया के उन देशों को सोचिए, जैसे अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देश हैं जो प्रचुर मात्रा में संसाधन रखे हुए हैं लेकिन डेवलप नहीं हो पा रहे। वेनेजुएला इसका एक बड़ा एग्जांपल है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे वेनेजुएला जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है पर डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसके कारणों पर भी बात करना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो यहां पर इसको हमने बोला है कि पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कहते हैं, जिसे हम, इसी को बेसिकली हम लोग एक और नाम देते हैं और वो नाम है रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज कर्स कहा जाएगा, संसाधनों का अभिशाप कहा जा रहा है। ये बेसिकली एक ऐसी घटना है जो आप समझ के उलट चलती है। क्या? जिन देशों में, ध्यान से समझना, जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा होते हैं वहां अक्सर कम संसाधन वाले देशों की तुलना में आर्थिक विकास में कमजोर होते हैं। उल्टी बात हो गई ना ये? मतलब जिनके पास संसाधन कम है वो तो तरक्की कर रहे हैं और जिनके पास संसाधन ज्यादा है वो पिछड़े हुए हैं, वो उनसे भी कमजोर हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं। गरीबी वहां ज्यादा है और राजनीतिक तौर पर अस्थिरता चल रही है। वेनेजुएला इसका बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है रिसेंट डेज के अंदर। विरोधाभास जो चल रहा है, ये जो पैराडॉक्स चल रहा है, इसमें नकारात्मक परिणाम बताते हैं कि संसाधन होने के बावजूद भी हम फिर क्यों उसको अचीव नहीं कर पा रहे, हम क्यों डेवलप नहीं हो पा रहे, क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे। ये अप्रत्याशित रूप से होने वाले नकारात्मक परिणामों को डिफाइन करते हैं। इसी को पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब बहुत सारे रीजन इसके पीछे हैं, उनमें से कुछ रीजन जैसे यहां पर हैं। इकोनॉमिक तौर पर वोलेटिलिटी होती है, यानी इकोनॉमिक तौर पर वो बिल्कुल स्थिर नहीं है। मतलब वहां की सरकार कोई एक ऐसा फैसला नहीं कर पाती है जो फैसले पर वो काफी लंबे समय तक रुकी रहे और उसके बाद उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू है। वोलेटिलिटी का मतलब है लगातार चेंजेस आते रहते हैं इकोनॉमिक तौर पर, और इस कारण से कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा वहां पर, क्योंकि सबको पता है आज इन्वेस्टमेंट करे लेकिन सरकार की नीति बदल गई अगर, तो उसका इन्वेस्टमेंट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए वॉलीटिलिटी अगर बहुत ज्यादा है तो लोग वहां पर नहीं जाना पसंद करते। दूसरी बात, नेग्लेक्ट ऑफ अदर सेक्टर्स, यानी कई बार ये होता है ना, जिस चीज की उनके पास प्रचुर मात्रा है वो उसी का इस्तेमाल करते, लेकिन होगा क्या अगर आप एक ही चीज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वेनेजुएला में बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल है, रिसेंटली आपको पता है कच्चा तेल की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन वो बाकी के सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, उनको उतना ग्रो नहीं कर रहे या उन पर उतना फोकस नहीं कर रहे जितना वो सिर्फ तेल पर करके बैठे हैं। तो तेल जरूरी है उनके लिए, तेल से वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन तब जब साथ में बाकी सेक्टर्स को भी लेकर चलें, बाकी सेक्टर को नेग्लेक्ट ना कर दें। कई बार कंट्रीज ऐसा करती हैं और ये कारण बनता है। करप्शन और पुअर गवर्नेंस है, करप्शन बहुत ज्यादा मात्रा में हो उन देशों में। तो आप कहेंगे सर करप्शन कहीं पर भी हो, संसाधन हो या ना हो, करप्शन जहां भी होगा वहां विकास नहीं हो सकता। और पुअर परफॉर्मेंस रहे वहां पर, करप्शन क्योंकि है, गवर्नेंस हो नहीं पा रही, परफॉर्मेंस हो नहीं पा रही सरकार की तरफ से, इसलिए। और कई बार आपस में ना, आप देखो अफ्रीका में इसका बड़ा बड़ा एग्जांपल आता है, वेनेजुएला में भी है वैसे, कि आपस में ग्रोह बन जाते हैं और वो ग्रोह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लेकर आते हैं, और यही बात में कई बार ना सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देश में है तो बहुत कुछ, लेकिन
बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट कंप्लीटली स्थिर तरीके से पॉलिसी नहीं बना पा रही है, परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपस में। इसीलिए तो यह पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी के नाम से जाना जाता है। इसी को रिसोर्स कर्स यानी संसाधनों का अभिशाप कहते हैं। अब देखिए सवाल क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का मुख्य कारण है, बता दीजिए। यानी पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो इनमें से क्या कारण बनेगा, तो हम ये कहेंगे जब हम क्या करते हैं, बेसिकली नेग्लेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग को, हैवी रिलायंस ऑन ए सिंगल कमोडिटी, यानी हम किसी भी एक चीज पर निर्भर होते हैं और उस पर निर्भरता के कारण बाकी चीजों को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, सेकेंडरी या फिर हमारा इंडस्ट्रियल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसी को पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का कारण मान लिया गया है। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी जो कहा जाता है, बेसिकली मुख्य घटना क्या है, तो इसका मुख्यतः कारण यह है कि जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में होते हैं, वो संसाधनों की कमी वाले देशों की तुलना में अक्सर कम विकास कर पाते हैं। यही पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी बन जाता है। ठीक है। और तीसरा, इनमें से कौन सा पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का मुख्य कारण होगा, तो वही बात, सवाल फिर से वही है कि अगर हम ओवर रिलायंस कर दें, यानी अगर हम एक चीज पर ज्यादा निर्भर हो जाएं और बाकी के सेक्टर्स को नेग्लेक्ट कर दें, तो उन चीजों को हम बोलेंगे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। कौन सा शब्द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का नाम हो सकता है, तो अगर हम पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी के बहुत सारे नाम निकालें तो हम कहेंगे कि बेकार संसाधन तो नहीं, ये कह सकते संसाधनों का अभिशाप, रिसोर्स कर्स यानी संसाधनों का अभिशाप या कम संसाधन है। ठीक है। तो इस तरीके से एक और सवाल देखते हैं, संसाधनों में समृद्ध जो प्लेंटी है, बेसिकली उसकी अगर हम बात करें, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी की बात हम कर रहे हैं, यानी प्रचुरता है लेकिन फिर भी वो डेवलप नहीं कर पा रहे, उसका कारण क्या निकालोगे आप? तब कहोगे फ्रीक्वेंटली लीड करते हैं करप्शन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो जहां करप्शन हो, जहां पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, तो फिर आपको कहेंगे वहां पर कोई क्यों लगाएगा पैसा। और इस तरीके के रीसेंट एग्जांपल में आप पाकिस्तान को भी देख सकते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान लगभग एक ही साथ बने, इंडिपेंडेंट हुए यानी कि, लेकिन फिर भी अगर आज देखें, आज भारत की गिनती किन देशों में हो रही है, हम चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी यानी डेवलप देशों की तुलना की बात करते हैं। पाकिस्तान की गिनती अभी भी पिछड़े हुए देशों में ही होती है। वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पैसे की वैल्यू बहुत कम है। उसके पीछे बड़े कारण अगर आप निकालेंगे तो वहाँ पर भी करप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, और साथ ही वहाँ पर एक और चीज़ नज़र आएगी, वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, क्योंकि वहाँ कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होता जनरली जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, उससे पहले ही सरकार गिर जाती है। सोचिए, इतने बड़े इतिहास में कोई प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बताती है कि लोगों का विश्वास टूट जाता है ऐसे देशों में, और वो लोग जब पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपको हर नई वीडियो का मिलता रहेगा इस तरह से। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।